अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। घर में रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, ओपन योर उर्दू वर्क बुक, पेज नंबर 10। सबसे पहले आपने ऊपर दिन लिखना है और तारीख लिखनी है। तस्वीर को दुरुस्त हरूफ से मिलाइए। जो तस्वीरें बनी हुई हैं हमने उनको जो हरूफ दिए गए हैं जो दुरुस्त हैं हमने उसके साथ उसको मिला देना है। ओके, जैसे हमने हर्फ की पहली तस्वीर की पहली आवाज़ को मिलाया था, सेम ये भी उसी तरह ही है कि जिससे ये स्टार्ट होता है, ये हर्फ बनता है, चीज़ बनती है, उसका हमने पहला हर्फ तस्वीर के साथ मिला देना है। सबसे पहले क्या बना हुआ है, फवारा। फवारा किसकी आवाज आ रही है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके साथ कौन सी आवाज है जो मिल रही है। फे, जीम, काफ, गाफ, किसकी आवाज आ रही है? फे। फेफा, फवारा। जी, फे की आवाज है, हम इसको तस्वीर के साथ मिला देंगे। फेफा, फवारा। ओके, नेक्स्ट तस्वीर में क्या बना हुआ है? कैंची। कैंची। अब हम इसमें भी हर्फ देखेंगे, हमारे पास क्या है? काफ, काफ, आमद आ, दाल। अब ये वाला जो कैंची वाला काफ होता है वो कौन सा होता है? लाइन वाला होता है कि दो नुक्तों वाला होता है? काफ ये वाला तो किताब वाला होता है, दो नुक्तों वाला जो काफ होता है वो होता है कैंची। उसकी आवाज जो है हलक से निकलती है, कैंची। तो हम जो दो नुक्तों वाला काफ है उससे हम कैंची की तस्वीर को मिला देंगे। काफा, कैंची। ओके, नेक्स्ट में तस्वीर कौन सी बनी हुई है? किताब। कौन सी तस्वीर है? किताब। अब हमारे पास जो हर्फ है हम वो देखेंगे। पे, बे, गाफ, काफ। किसकी पहली आवाज आ रही है अब इसमें हमें? किताब। जी, काफ की आवाज है किताब। काफ को हम तस्वीर से मिला देंगे। काफ का किताब। ओके, नेक्स्ट में है क्या बना हुआ है? ये गुलदान। गुलदान जिसमें फूल लगे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुलदान। अब इसमें किसकी पहली आवाज है? चे की, गाफ की, टे की या दाल की? कौन सी पहली आवाज है? गुलदान, गाफ की। गुलदान, गाफ को हम तस्वीर के साथ मिला देंगे। ओके, बहुत ही आसान काम था। जैसे हमने पहले हर्फ को लिखना सीखा था, यहाँ पे हमने मिलाना सीखा है उसकी पहली आवाज को तस्वीर के साथ। इसी तरह से आपने अच्छा सा इसको बहुत ध्यान से मैच कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। पहले आपने दिन और तारीख लिख देनी है। पढ़िए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। जैसे कि हमने पिछले पेज पे भी यही काम किया था कि तस्वीरों में रंग भरे थे, डॉट के ऊपर पेंसिल फेरी थी और लास्ट में हमने उनको खुद से लिखा था। ठीक है, इसको भी बिल्कुल ऐसे जो आपको कलर पसंद है, रंग पसंद है, वो आपने तस्वीरों में भर देना। ठीक है नर्सरी क्लास, आपने स्टूडेंट्स इसी तरह ही पहले नुक्तों के ऊपर पेंसिल फेरनी है। ओके, स्टार्ट। लाम, लामला, लट्टू, लामला, लट्टू। बहुत ही प्यारा सा डॉट के ऊपर ऊपर राइट करना है। लाम से क्या बनता है? लट्टू। लाम की क्या आवाज है पहली? ल। लामला, लट्टू। इसी तरह प्यारा प्यारा सा हम डॉट के ऊपर लिखते जाएंगे। लामला, लट्टू। नेक्स्ट है मीम। मीम, मीम की क्या साउंड आ रही है? म। मीम, मोर। मीम, मोर। किसकी पहली आवाज है? मोर की। मीम से स्टार्ट होता है, मीम।
हमने ऐसे उसका फेस बनाना है, उसको राउंड करके लाइन को टच करते हुए लास्ट लाइन तक ले आना है। मीमा मोर, डॉट के बिल्कुल ऊपर ऊपर आपने भी राइट करना है प्यारा सा। अगेन ऐसे ही प्यारा सा राउंड करके लाइन को टच करते हुए लास्ट लाइन तक आपने लाना है मीमा मोर। इसी तरह सब डॉट्स पे आप पेंसिल फेरते जाइए। ओके, हमने डॉट्स पे पेंसिल फेर ली है। अब हम लाइन पे राइट करेंगे लाम। लाम को हमने पूरी 4 लाइंस में लिखना है, 4 लाइंस में लिखना है लाम। स्ट्रेट ऐसे लाइन लेकर आनी है, लास्ट लाइन को टच करना है और उसकी बेली बना देनी है लाम। लाम ला लट्टू। फिर इसी तरह बिल्कुल प्यारा सा लाम के नीचे ही लाम बनाना है आपने, लाम ला लट्टू। नेक्स्ट है मीम। मीम, मीम का आपने छोटा सा ऐसे फेस बनाकर उसको आगे ऐसे लाकर राउंड में हल्का सा और फिर स्ट्रेट लाइन लास्ट लाइन तक टच करनी। ये भी 4 लाइंस में आते हैं, लाम भी और मीम दोनों हर 4 लाइंस में राइट करने हैं। ओके, बहुत नीट और देखकर प्यारा सा काम आपने राइट करना है। मीमा मोर, बहुत अच्छा सा काम आपने लिखना है प्यारा सा, जैसे बुक पे फॉर्मेशन दी गई है बिल्कुल वैसे ही आपने काम को करना है। ओके नर्सरी क्लास, आपने आज लाम और मीम को लिखना सीखा है और इससे जो तस्वीरें बनती हैं वो भी आपने देखी हैं और उनमें आपने अपनी पसंद के कलर करने हैं। लाम मीम, लाम ला लट्टू मीमा मोर। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिए, घर में रहिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।